हाउ टॉपर स्टूडेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी बात है जो टॉपर स्टूडेंट को एवरेज से बिल्कुल अलग कर देती है। नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में हर बच्चा मेहनत करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ बच्चे टॉपर बनकर निकलते हैं। और क्यों टॉपर बनते हैं, उनके पीछे हम कुछ रीजंस हैं और वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटीज ऑफ टॉपर। बच्चों, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, एक टॉपर स्टूडेंट की तरह अपने काम को करना चाहते हो, तो जो क्वालिटीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। नंबर 1, दे हैव ऑर्गेनाइज वर्क। टॉपर बच्चों का काम बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है। उनको पता है कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम फ्री रखना है अपने आप को, कितने टाइम दोस्तों से बात करनी है, और उनको यह भी पता है कि उनको पढ़ना कहां से है। दे आर वेरी रिजिड। उनके नोट्स प्रॉपर होते हैं, उनकी शीट्स या बुक्स प्रॉपर होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज उनके किसी दूसरे फ्रेंड ने बोला कि यार ये वाली बुक अच्छी है तो उन्होंने वो बुक ले ली, किसी और ने दूसरी बुक का नाम लिया तो वो बुक ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर रिजिड। उनको पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है। तो ध्यान रहे, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो। सेकेंड क्वालिटी जो टॉपर्स में देखने को मिलती है, दे हैव प्रॉपर स्केड्यूल और टाइम टेबल। बच्चों, पढ़ाई बिना टाइम टेबल के नहीं होती। बिना प्लानिंग के जिस तरह कोई काम नहीं होता, इसी तरह बिना प्रॉपर टाइम टेबल के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आज आप पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, कुछ दिन पढ़ लोगे, लेकिन अचानक से एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डाइवर्ट हो जाओगे। और ऐसे बच्चे जो विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्केड्यूल के पढ़ाई करते हैं, वो जल्दी डाइवर्ट होते हैं और वो जल्दी कंफ्यूज होते हैं। तो आप अपना एक स्केड्यूल बनाओ। भले ही उस स्केड्यूल में आप 3 आवर्स पर डे की पढ़ाई आप रखो, 4 आवर्स पर डे का स्केड्यूल रखो, लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ। और बच्चों, इस स्केड्यूल की खास बात यह होना चाहिए कि इसमें आपकी स्टडी टाइम हर हफ्ते 15 मिनट बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वीक में अगर आपने 3 आवर्स पढ़ा तो सेकेंड वीक में आप 3 आवर्स में 15 मिनट्स बढ़ा दो, थर्ड वीक में अगेन 15 मिनट्स बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में 15 मिनट्स बढ़ाते जाओगे और आपकी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, स्टडी टाइम बढ़ेगा। कुछ ही दिनों के अंदर आप 6 to 7 आवर्स पढ़ लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे सही तरीका है स्केड्यूल बनाओ। हर बच्चे का स्केड्यूल अलग होता है। और देखो, वो स्केड्यूल आज के ज़माने में नहीं चलेगा कि सुबह 6 बजे उठे, 6:30 तक ब्रेकफास्ट करा, 6:30 से पढ़ने बैठे, 9 बजे चाय पी ली। वो वाला स्केड्यूल आज के ज़माने में नहीं चलेगा। आपको मॉर्निंग टाइम में 2 आवर्स निकालना है, चाहे आप सुबह 5 से 7 निकालो, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक निकालो। मॉर्निंग आवर्स में 2 आवर्स चाहिए आपको मॉर्निंग टाइम में। आफ्टरनून में चाहिए एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर, स्कूल से आने के बाद, कोचिंग जाने से पहले। और नाइट में आपको चाहिए कम से कम 2 to 3 आवर्स। और अगर आपने ये काम स्टार्ट कर दिया तो आप खुद देखना, आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटीज। टॉपर बच्चा अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता है। अगर उसे एक स्कूल टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया, वहीं पे उसने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो वो विद इन 24 आवर्स अपने टॉपिक को रिवाइज करेगा ही करेगा। क्योंकि विद इन 24 आवर्स जब आप अपने टॉपिक को रिवाइज करते हो तो उस टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रहते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या पढ़ाया था हमारे टीचर ने। तो टॉपर स्टूडेंट रिस्क लेने से नहीं डरता। उसको पता है कि यार मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मुझे प्रोजेक्ट वाई ये जितनी चीजें ये तो बाद में आती हैं, पहले आते हैं मेरे कोर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में जो पढ़ाया गया है, पहले मैं उन्हें रिवाइज करूंगा। उनको रिवाइज करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जब घर पे पढ़ा जाता है प्रायोरिटीज के हिसाब से, तो ये भी देखा जाता है कि अगर एक सब्जेक्ट आप टफ ले रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी एक टफ सब्जेक्ट है, तो दोनों ही सब्जेक्ट को फुल डिटेल में नहीं पढ़ना। अगर आपने केमिस्ट्री जितना आपके कोचिंग या स्कूल में पढ़ाई गई है उसको 100% पढ़ लिया, तो आप फिजिक्स 50 to 60% पढ़ो और बाकी 50 to 60% नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दो। ऐसा करने से आप एक दिन में 2 नहीं बल्कि 1.5 सब्जेक्ट पढ़ोगे और यहां जो आपका टाइम बचेगा वो टाइम आप लगा दोगे प्रैक्टिस में। तो बच्चों, इस तरह से आप बहुत आसानी से इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट था प्रायोरिटीज। 4th पॉइंट,
नेवर प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी हम में से हर किसी को होती है। और आप यकीन मानिए, जितना आप चीजों को डिले करते हो, प्रोकेस्टिनेट करते हो, उतना ही अंदर आप टायर्ड फील करते हो, थकते हो, आप बड़े फ्रस्ट्रेट फील करते हो। क्योंकि जो काम आप कर सकते हो, अगर उसी काम को आप डिले करोगे तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों, फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो जब भी आपको टाइम मिलता है, आप फौरन उस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई में, अपने इंपॉर्टेंट काम में, और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। स्मार्ट वर्क। जितने भी टॉपर हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। हर बच्चा कहता है कि सर वो बच्चा तो सर बहुत अच्छा पढ़ने वाला है और वो शॉर्टकट्स निकाल लेता है। तो यार, शॉर्टकट तो वही निकालेगा ना जिसको पूरा रास्ता पता हो। टॉपर बच्चे एफर्ट इतना लगाते हैं, मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं और कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं कि उनको फिर शॉर्टकट्स नजर आने लगते हैं। और अगर आप सोचो कि आप पहले दिन से शॉर्टकट्स निकालने लगो तो ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट्स पता होने के लिए लॉन्ग रास्ता कवर करना पड़ता है। आप पहले पूरी मेहनत करो प्रॉपर। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका दिमाग भी इस लायक हो जाता है कि वो आपको बताए कि यार इस टॉपिक को इतना कवर करके छोड़ दो, या इस टॉपिक से ये कोर कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो, बाकी छोड़ दो। शॉर्टकट्स निकालना आपको भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चों उसके लिए पहले कई हफ्तों की, कई महीनों की मेहनत चाहिए, और वो मेहनत भी डेडिकेशन के साथ। क्योंकि हम में से कई लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और लगा है, पढ़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में काम नहीं होता। काम तब होता है जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ एक तरफ फोकस करके पढ़ाई करो या अपना काम करो। एंड फाइनली, रिव्यू और एनालिसिस। बिना रिव्यू के, बिना एनालिसिस के कभी भी कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। आप टेस्ट दे रहे हो, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें क्या कमी है, जो नहीं अटेम्प्ट करे वो क्यों नहीं अटेम्प्ट करे, ये आपको पता होना चाहिए। आप 90% परफेक्ट हो लेकिन 10% जो आप में कमी है, अगर इस 10% की कमी को आपने पूरा कर दिया, यहां भी आप परफेक्ट हो गए तो आप टॉपर बन जाओगे। लेकिन अगर आप 90% परफेक्ट हो और इस बात को लेकर आप खुश हो तो आप डिक्लाइन मोड पर आ जाओगे। आज 90% परफेक्ट हो, आफ्टर फ्यू मंथ्स 80% बचोगे, आफ्टर फ्यू मंथ्स 70% बचोगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप को सब कुछ समझ रहे थे, आप अपने आप को ब्रिलियंट समझ रहे थे। लेकिन कोई भी बच्चा जो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, हमेशा वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। तो बच्चों, जो कमी वाला पार्ट है उस पर मेहनत करना। जो हमारी कमी है वो हम समझ सकते हैं कि हमने टेस्ट में क्या गलतियां करी हैं, कौन कौन से टॉपिक स्किप कर दिए थे। जितनी कमियां हैं उनको पूरा करो, जितना आता है उस पे और एफर्ट लगाओ ताकि ये चीज मेंटेन रख सको और इन कमी को पूरा करके 100% परफेक्ट हो सको। तो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है।